Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will study about hydrocarbons. Okay, hydrocarbons ये केमिस्ट्री का क्लास 11th का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के कुछ उनके कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स को आगे 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया जाता है। उसमें से हमारे पास फर्स्ट है एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, तो एल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर वो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। और एल्कीन जो होते हैं उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होएगा, डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट वी हैव अल्काइंस। अल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे 2 कार्बन या 2 से ज़्यादा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो उस स्पेस पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आगे 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस। सो इज इट क्लियर? फर्स्ट वी हैव एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। बेस्ड ऑन दिस तो उसके कुछ फॉर्मूला भी होते हैं। एल्केन के जो फॉर्मूला है दैट इज़, एल्केन का अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है तो दैट इज़ CnH2n+2। ठीक है, जहाँ पे C जो है वो कार्बन है, H हाइड्रोजन है। भी मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे किसमें, एल्केन के अंदर, वो हमें ये फॉर्मूला बताएगा। सिमिलरली एल्कीन के अंदर CnH2n मतलब एन जितना होगा कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास उसका डबल होगा। और अल्काइंस के अंदर CnH2n-2। तो ये 3 फार्मूलाज आपको लर्न करना पड़ेगा एंड ये 3 फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो एल्केन कैटेगरी का है, एल्कीन कैटेगरी का है या फिर अल्काइन कैटेगरी का है। ओके, सपोज अगर हम n=6 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एल्केन का ये फॉर्मूला बनेगा जहाँ पे कार्बन =6। ओके, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 6 दैट इज़ 12 + 2 दैट इज़ 14, C6H14. Next we have a CnH2n, then substitute this value 6 here, we will get C6H12. Similarly we will get C6H10 because 12 - 2 that is 10. Okay, so is it clear? So this is the 3 we have alkane, alkene or alkyne of the hydrocarbons. Make it clear? Next we will proceed the structure of hydrocarbons, and the structure of hydrocarbons are of 3 type. फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, ओपन चेन, सेकंड कंडेंस्ड चेन, थर्ड वी हैव अ लाइन चेन। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स गिवन होंगे उनको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन चेन, मतलब सपोज करो हमारे पास CH3 इस तरह से हमें एक कंपाउंड दे रखा है और उसे हमें ओपन चेन में लिखना है, मतलब जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे हमें उनको ओपन करके लिखना है। गॉट इट? सेकेंड वी हैव अ कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखो सपोज वी हैव गिवन CH3 तो हमने CH3 को ओपन नहीं किया, इसको इकट्ठा लिख दिया, देन हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ लाइन चेन। लाइन चेन के अंदर हम एक लाइन लगाएंगे, तो हमें लाइन कैसे लगानी है, हमें कैसे पता लगेगा, जहाँ पे भी ये डॉट मीट करते हैं। ओके, जो ये एंड होगा डॉट का, जो मैंने डार्क से लगा रखे हैं सर्कुलर, तो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन, बिकॉज वी हैव 3 कार्बन हेयर, 1 कार्बन 2 3, तो 3 कार्बन यहाँ हो जाएंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ओके, सो वी हैव गिवन दिस, तो हम दिस इज द ऑल कंटेंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपकमिंग वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।